हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा था सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। तो आज हम बहुत लंबे टाइम के बाद फिर से जुड़ रहे हैं एक साथ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी हम बात इंसर्शन सॉर्ट की करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। तो इंसर्शन सॉर्ट में हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एरे के उसकी करंट पोजीशन पे रिप्लेस करते हैं, यानी कि जो भी उसकी करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। और हम क्या यहाँ पर जो हमारा क्राइटेरिया वो ये है कि हम जिस इंडेक्स पे भी हैं उससे पहले के एलिमेंट के साथ उस करंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे एंड उसकी करंट जो करेक्ट पोजीशन है अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग, ठीक है, उसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। मैं आपको इस फिगर के जरिए इसे समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो चलिए एक नज़र पहले हम इस इमेज पर डालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको इमेज पे दिखाया गया हुआ है, ये जो आपको ग्रीन वाला, ये जो हमारा एलिमेंट है ग्रीन, जो ग्रीन के साथ हमारा लैब क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए ये हमको एक एरे दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। ये एरे दिया हुआ है, हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक करेक्ट वे में नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई भी आगे पीछे है, देखो 4 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 हमारा काफी पीछे है, तो हमें इसे करंट सीक्वेंस में लाना है, ठीक है। जो भी हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से हमें इन्हें अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम पहला एलिमेंट जो लेंगे चेक करने के लिए इंडेक्स 1 मान लेंगे, यानी कि 3 को। अब 3 को हम किससे चेक करेंगे, उससे पहले वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, और चेक ही करेंगे अगर हमारा जो एलिमेंट है, यानी कि जो 3 से पहले का एलिमेंट अगर बड़ा है तो हम उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। आपको ये देखिए यहाँ पर 3 है और पहला एलिमेंट हमारा है 4, ओके। तो 4 हमारा बड़ा है, तो अब क्या करें, जो हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस रन होगा वहां पर हम 4 को इंटरचेंज कर देंगे 3 के साथ, यानी कि 3 अब हमारा क्या है, 4 की जगह पर आ चुका है, ठीक है। और अब हमारा जो करंट एलिमेंट है वो है 2 है। हम 2 को चेक करेंगे यहाँ पर। तो 2 क्या है, देखिए 2 4 से छोटा है, तो हमने क्या किया, 2 की जो हमने 4, ये जो 2 को हमने 4 की, सॉरी जो 4 है उसको हमने 2 पे शिफ्ट कर दिया, ओके। और इसके बाद हम फिर 2 को चेक करेंगे क्या 2 हमारा 3 से छोटा है। अब देखिए जहाँ पर हमारा पहले 4 था वो प्लेस हमारा खाली हो चुका है, ठीक है। तो हमारा जो 4 है वो फिलहाल यहाँ पर नल है, यानी नल यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, फिलहाल ये स्पेस हमारा खाली है। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारा यही एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है वो इस वाले इंडेक्स से भी छोटा है, जी हाँ इससे भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो एलिमेंट के साथ हमने कंपेयर किया इसको इसके आगे वाले इंडेक्स पे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 3 को हम कहाँ से कर देंगे, 4 पे। इस 3 वाले एलिमेंट को हम कहाँ से करेंगे, 4 पे शिफ्ट कर देंगे। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको करेक्ट से नोटिस कर दूंगा, ओके। ये देखिए अब हमने क्या किया, 3 को इस वाले इंडेक्स पर शिफ्ट किया और यहाँ से हमने शिफ्ट किया था 4 को, ओके। यहाँ से हमने 4 को शिफ्ट किया था 2 की प्लेस पे, एंड यहाँ से हम 3 को प्लेस किया जहाँ पे पहले हमारा 4 था। एंड एट लास्ट इससे आगे कोई हमारा इंडेक्स नहीं है, यानी कि जिस इंडेक्स पे हमारा 3 था वो लास्ट इंडेक्स था। तो अब हम 2 को इस वाले इंडेक्स पे जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हमको 2 को कहाँ पर लेके आया, यहाँ पर 3 पे, ओके। जो यहाँ पर आपको ब्लैक उससे दिखाया गया है। अब हमारा जो करंट एलिमेंट है वो कितना है, 10 है, क्योंकि हमारा यहाँ तक हो चुका है। तो करंट हमारा एलिमेंट है 10 है। अब हम 10 को चेक करेंगे, तो 10 हमारा 4 से बड़ा है, ओके, 3 से बड़ा है एंड 2 से भी बड़ा है। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी सारी फॉल्स हैं, तो 10 अपनी जगह पर ही रहेगा। उसके बाद हमारा आता है 12। सो 12 यहाँ पर क्या, देखिए 12 भी इन सबसे बड़ा है, यानी 12 भी अपनी करेक्ट फिलहाल अभी तक का जो हम एरे ट्रेवर्स कर चुके हैं उसके हिसाब से अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे है, ठीक है। अब हमारा करंट एलिमेंट आएगा 1, ओके। तो अब हम 1 को चेक करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से रेड कलर ले लेता हूँ। जब 1 को चेक करेंगे, ये देखिए क्या 1 हमारा 12 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो हम 12 को क्या करेंगे, एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे, ओके। एंड ये प्लेस हमारा जो 12 के यहाँ पर प्लेस था ये खाली हो चुका है। फिर हम चेक करेंगे क्या जो हमारा करंट एलिमेंट 1 है क्या 10 से छोटा है, जी हाँ
ये हमारा 10 से भी छोटा है, यानी कि 10 को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, एक प्लेस आगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे 4 के साथ, क्या 4 से हमारा करंट एलिमेंट 1 छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो हम 4 को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। ओके, उसी प्रकार से हमारा 1 3 से छोटा है, तो 3 को भी हम एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। एंड 2 भी हम 1 क्या है 2 से भी छोटा है, हम 2 को भी एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। एंड एट द लास्ट हमारा ये वाला प्लेस खाली है। ओके, तो यहाँ पर हम किसको शिफ्ट कर देंगे 1 को, क्योंकि इससे आगे हमारा कोई भी इंडेक्स नहीं है, यानी कि 2 हमारा जो पहले जो हमारी वैल्यू 2 पर थी वो लास्ट इंडेक्स पर थी। ओके, नाउ अब हमारा जो करंट एलिमेंट है 5 है। ओके, तो 5 हमारा करंट एलिमेंट है। अब 5 को चेक करेंगे 12 से, क्या 12 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो हम इसको एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। ओके, फिर 10 से कंपेयर करेंगे, जी हाँ 10 से भी छोटा है, तो हम 10 को भी एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। ओके, एंड नाउ अब 4 से कंपेयर करेंगे, तो 4 हमारा 5 से छोटा है, तो इससे आगे इससे पीछे अब हम नहीं जाएंगे, यानी कि हम यहीं पर 5 को इस वाले पोजीशन पर शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर हमारा पहले 10 था। ओके, एंड लास्ट हमारा एलिमेंट आता है 6। ओके, तो 6 को हम कंपेयर करेंगे 12 के साथ, तो जी हाँ 12 से हमारा 6 क्या है, छोटा है, तो 12 को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 10 से छोटा है, जी हाँ 10 से भी छोटा है, तो 10 को भी एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। देन हम चेक करेंगे 5 के साथ, क्या 6 हमारा 5 से छोटा है, जी नहीं, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड हम 6 को कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 10 पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, एंड एट लास्ट हमारे पास एक सीक्वेंस में एरे होगी। ठीक है, यहाँ पर अब लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। तो आइए इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं विद कोड। तो गाइस आज किसी वजह से मेरा जो ऑफलाइन कंपाइलर है मेरे कंप्यूटर पर था पहले, वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आज ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो होप कि वो प्रॉब्लम मेरी 2 या 3 दिन में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही एरे लिया हुआ है, एक पहले लूप एक एक करके हम एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लाऊंगा ट्रेवर्स करने के लिए, और यहाँ पर मैं एक इनिशियलाइजेशन कर दूंगा, और इसका इंडेक्स क्या रखूंगा मैं आपका 1, क्योंकि हम पहले इंडेक्स को चेक नहीं कर रहे हैं, हम पहले इंडेक्स से पीछे को चेक करेंगे। तो हम पहला इंडेक्स लेंगे i, उसके बाद i लेस देन, अब देखिए यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी है, हमारे कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे एलिमेंट्स हैं। एंड i को हम हर एवरी टाइम 1 से इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक चीज होती है, देखिए हमें एक वैल्यू को सेव रखना करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा इन करंट ओके एलिमेंट। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा ARR का i पोजीशन। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक और j लूंगा, क्योंकि देखिए हम जो हमारी वैल्यू को कंपेयर करेंगे वो हमारी जो करंट पोजीशन है ना उससे पीछे को करेंगे, तो पीछे वाला एलिमेंट क्या होगा ji-1, यानी कि i से एक पीछे, यानी कि एक पोजीशन पीछे हम लेंगे तो -1 कर देंगे। उसके बाद हम एक व्हाइल कंडीशन यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, व्हाइल, अब हमारा जो j है, देखिए हम कंडीशन कब तक चेक करेंगे, जब तक हमारा j लास्ट इंडेक्स कौन सा होता है हमारा, सॉरी स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा होता है हमारा 0, तो जब तक j हमारा क्या है 0 से बड़ा है, तो हमारा j क्या होना चाहिए बड़ा और इक्वल, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमारा 0 है, तो जब तक हमारा j बड़ा या इक्वल है 0 से, तब तक हम चेक करेंगे। एंड एक कंडीशन और थी हमारी, जब हमने अभी डिस्कस किया था उस इमेज के साथ किस तरीके से हमारा सॉर्टिंग काम करती है, जब तक हमारा जो करंट एलिमेंट है वो छोटा है। ठीक है, तो हमारा करंट एलिमेंट क्या है कि जे वाली जो जे पोजीशन पे जो हमारा जो भी वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए, तो ARR की जो जे पे है उससे हमारा एलिमेंट क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ओके,
तब तक कि हम इस वाइल लूप को चलाएंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो जो अब हमारा यहाँ पर क्या देखिए ए आर, यानी कि जो हमारा जिस करंट एलिमेंट है वो छोटा है हमारे ए आर जे से। तो हम क्या कर रहे थे आपको बता दूं, हम ए आर की J+1 वाले पोजीशन पर किसको शिफ्ट कर रहे थे, ए आर के जे को। मैंने कहा था ना आपसे कि जो भी एलिमेंट हमारा बड़ा होगा उसको हम एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि जो ए आर जे पर जो एरे की जे पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दिया, यानी कि J+1 पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। एंड लास्ट में जब हमारा वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा हम क्या करेंगे, जो हमारी करंट जे की पोजीशन है, ओके, क्योंकि यहाँ पर करंट जो हमारी जे की पोजीशन होगी उससे छोटा होगा J0, ओके। एंड लेट्स सपोज कि हमारा जे वाला एलिमेंट आपका बड़ा है, ओके। तो हम J+1 वाले पोजीशन पे क्या करेंगे, हमारा एलिमेंट पुट करेंगे कौन सा, तो देखिए अगर हमारा लास्ट जो हमारा जीरो वाला इंडेक्स पे अगर एलिमेंट बड़ा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये हमारा लूप चलेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी जे की वैल्यू 0 थी एंड जे वाली वैल्यू भी हमारे करंट एलिमेंट से बड़ी थी, तो हम इसको आपस में वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, मतलब जो हमारा करंट जे की वैल्यू है उसे J+1 पर शिफ्ट करेंगे एंड J-1 करेंगे। तो अब हमारी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो उस और हमको कहाँ पर शिफ्ट करनी है करंट एलिमेंट को, जीरो इंडेक्स पे, और हमारा करंट जे कितना है, -1। तो इसलिए हम यहाँ पर J+1 कर रहे हैं इस कंडीशन के लिए, और भी कोई कंडीशन होगी उसके लिए भी। तो हम J+1 पर कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, करंट एलिमेंट को, इस तरीके से, ओके। अब हमारा ये हो चुका है, अब हम इस एरे को प्रिंट करेंगे। तो फॉर ईच लूप का हम यूज करेंगे इंट आई, ये RR एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन प्लस एक स्पेस दे देते हैं एंड इस कोड को हम रन करते हैं। ये देखिए तो हमारा एलिमेंट जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड होके आ चुका है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।